चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2013 में क्वेश्चन आया था, 2013 में क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, क्वेश्चन दो पार्ट दिए थे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट उसकी दे रखी है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है। एंटर्स ए पाइप एट ए रेट ऑफ 0.01 kg पर सेकेंड। ठीक है, मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। CP दे रखा है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। एक पाइप है, ठीक है, 0.01 kg पर सेकेंड। ठीक है, इस रेट से एंटर कर रहा है पाइप के अंदर। ठीक है, वाटर ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है, इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि इस रेट से एंटर कर रहा है और इतने इनलेट पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब पाइप ऑफ डायमीटर 50 mm, जो पाइप का जो डायमीटर दे रखा है ना वो 50 mm दे रखा है। ठीक है, मैंने मीटर में लिख लिया। और लेंथ जो पाइप की दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है। इज सब्जेक्टेड टू ए वॉल हीट फ्लक्स। ठीक है, वॉल हीट फ्लक्स QW डबल डैश इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि वो जो पाइप है उस पर हीट फ्लक्स, मतलब किसी टाइप का हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, हीट फ्लक्स दिया गया है। ठीक है, हीट एनर्जी दी गई है बाहर आउटसाइड से उस वाटर को। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब ऐसा है कोई ये पाइप है। ठीक है, ये पाइप है, इसको बाहर से कोई हीट फ्लक्स दिया गया है। ठीक है, इस पाइप के अराउंड पूरे। तो कह रहा है कि यदि हीट फ्लक्स 2500 x है। पहला मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर Q डबल डॉट 2500 x दिया गया है, वेयर x इज इन मीटर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। x इज इन मीटर, मतलब जो x है वो ये x डायरेक्शन हो गई। इस डायरेक्शन में x क्या शो करता है, यहाँ से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस शो करता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से एंटर किया फ्लो, x इज इक्वल टू 0 से एंटर किया और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। द बल्क मीन टेम्परेचर ऑफ वाटर लीविंग द पाइप। बल्क मीन टेम्परेचर निकालना है जब वाटर लीव कर रहा होगा पाइप से। ठीक है, एट द एग्जिट। ठीक है, मतलब बल्क मीन टेम्परेचर मतलब मीन टेम्परेचर जो ओवर ये जो पूरे क्रॉस सेक्शन में ना मीन टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो वेरी करेगा बाउंड, क्योंकि सरफेस पे टेम्परेचर कुछ और होगा और जैसे जैसे नीचे जाएंगे सेंटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर कुछ और होगा। तो उसका मीन निकालना है, तो वो मीन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, वो मीन टेम्परेचर पूछ रहा है इस सेक्शन पे, एग्जिट पे। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे। अब देखो, जैसे उसने कहा ना हीट फ्लक्स, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे हीट फ्लक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हीट फ्लक्स 0 होगा। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे फ्लो के डायरेक्शन में तो हीट फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा जब हीट फ्लक्स बढ़ेगा। तो मान लिया मैंने यहाँ पर एक dx लेंथ का ये एलिमेंट ले लिया मैंने dx लेंथ का, और यहाँ से ये हीट फ्लक्स 2500 इस डिफरेंशियल जो एलिमेंट मैंने लिया है यहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो फिर इतने एलिमेंट पे हम काउंट करेंगे, इतने एलिमेंट पे निकालते हैं कितना हीट फ्लक्स है, फिर वो टोटल कर लेंगे 0 से L। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से उसने पूछा कि पहले तो
बल्क ये क्यू डब्ल्यू निकालते हैं यहाँ पर इस साइड बल्क मीन टेम्परेचर हमको यहाँ निकालना है, ठीक है, बल्क मीन टेम्परेचर हमको यहाँ निकालना है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ टोटल वो निकाल लेंगे। देखो जैसे अगर मैं यहाँ से टोटल 0 से लेके L तक कितना हीट टोटल यहाँ पर आया, टोटल कितना आया, ठीक है, फिर तभी तो निकल पाएगा बल्क मीन टेम्परेचर, तभी तो पता चलेगा कितना यहाँ पर टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट जितना हुआ। तो टोटल कैसे निकालेंगे? ठीक है, टोटल कैसे निकालेंगे? पहले मैं इस एलिमेंट में देखता हूँ हीट ट्रांसफ़र थ्रू स्मॉल dx कितना हो गया, डेल क्यू मान लेता हूँ क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट है, तो डिफरेंशियल हीट ट्रांसफ़र डेल क्यू कितना होगा, हीट फ्लक्स और इसका एरिया, तो dx इंटू पाई डी, इतना हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पाई डी क्यू डब्ल्यू कितना कितना है 2500 x इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना हीट ट्रांसफ़र इस एलिमेंट में होगा क्योंकि ये तो फ्लक्स दे रखा था ना पर यूनिट एरिया। अब मैं देख लूँगा कि इतना हीट ट्रांसफ़र इस एलिमेंट में होगा, तो पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में कितना हीट ट्रांसफ़र होगा। तो मैं इंटीग्रेशन कर लूँगा डेल क्यू को, तो पाई डी ये बाहर आ जाएगा, 2500 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके L तक, 0 से लेंथ L तक। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा पाई डी 2500 x, इसका x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, तो x²/2 होगा, तो 0 से L तक यूनिट क्या कहते हैं लिमिट है, तो कितनी होगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ L²/2। ठीक है, L²/2 ये होगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यूनिट वैल्यू रखते हैं, पाई डी की वैल्यू, पाई की वैल्यू, डी की वैल्यू, डायमीटर कितना है 50 × 10⁻³ 2500। ठीक है, लेंथ कितनी टोटल पाइप की 3² / 2 कितना आया ये, वन 1767.4 कितने वाट आ गया। ठीक है, हीट ट्रांसफर आ गया टोटल, ये आ गया हीट ट्रांसफर थ्रू द होल लेंथ। समझ गए, मैंने इतने, क्योंकि जो हीट फ्लक्स उसने दे रखा था, उसने ये हीट फ्लक्स दे रखा था। ठीक है, तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया और उसमें देखा कि कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ है। हीट फ्लक्स तो पर यूनिट एरिया होगा, तो कितना हीट ट्रांसफ़र इस एलिमेंट में हुआ है, मतलब कि इंटीग्रेशन करने के लिए, और टोटल में निकाल लिया 0 से L करके। ठीक है, 0 से L करके निकाल लिया, तो टोटल हीट ट्रांसफ़र हमको पता चल गया, टोटल हीट ट्रांसफ़र थ्रू द L। तो ये जो पूरा टोटल हीट ट्रांसफ़र है, ये यहाँ पर मैक्सिमम होगा नहीं होगा, जो ये हीट ट्रांसफ़र आया है ना, ये हीट ट्रांसफ़र, टोटल हीट ट्रांसफ़र जो अंदर से फ्लूइड, जो वाटर यहाँ से एंटर किया है और यहाँ से एग्जिट किया है, वो पूरा जो ये टोटल हीट ट्रांसफ़र आया है, यहाँ इस वाटर को मिलेगा, इस पानी को मिलेगा टोटल हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि जितना भी हीट ये बाहर से वाटर को मिलेगा
ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो पूरा हीट है इस वाटर को मिलेगा, तो ठीक है मिलेगा। तो उसमें कितना हीट जनरेट हुआ, मतलब उसमें कितना उसने हीट एनर्जी ली उससे। अब किसी को तुम हीट दोगे तो वो हीट उससे लेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्व होती है, जितनी हीट इसने यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करी उतनी उस वाटर ने ले ली, लेगा नहीं लेगा, तो वो कितनी लेगा, वो लेगा एम डॉट सी पी टी एग्जिट माइनस टी इनलेट, समझे, इतनी हीट ले लेगा वो। कैसे लेगा, हम कैसे निकालते हैं, एम डॉट सी पी डेल्टा टी निकालते हैं, कितना टेम्परेचर एग्जिट में, कितना टेम्परेचर था, इनलेट में कितना टेम्परेचर था, ठीक है, इतना हीट निकाल, ऐसे निकालते हैं। जितना हीट यहाँ से टोटल इसको मिला उसने यहाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी कंजर्व होती है, जितना ये सारी की सारी हीट इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी वाटर को, और वो जो हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो क्या करेगा, उसका इनलेट का टेम्परेचर बढ़ा देगा, इनलेट का टेम्परेचर टी से टी कर देगा, समझ गए, जितनी हीट ट्रांसफ़र उसकी हुई। तो ये जो 1767 है 0.14 इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो कितना किस रेट से फ्लो कर रहा था, एम डॉट कितना है 0.01, और स्पेसिफिक हीट कितनी है 4.18 10⁻³ एग्जिट, और हमको टेम्परेचर निकालना ही है, क्या हमको निकालना है मीन टेम्परेचर ऑफ वाटर। मतलब ये जो मैंने जो ये टी लिखा है ना, टी एग्जिट, ये मीन टेम्परेचर ही है, टोटल टेम्परेचर। जैसे टी आई हमको यहाँ पर दे रखा है ना, जो हाँ इनलेट पर जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है ना, ये भी मीन टेम्परेचर दे रखा है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हीट हुई बाहर से टोटल इसको, वो टेम्परेचर आउटलेट में एग्जिट पर ये भी मीन टेम्परेचर बताएगा। तो यहाँ से टी माइनस इनलेट टेम्परेचर कितना है 20, तो यहाँ से कितना टेम्परेचर आया एग्जिट पर, ये आया 62.27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टी एग्जिट पर, समझिए। देखो मैंने क्या करा, यहाँ से हीट फ्लक्स था और ये यहाँ पर इस एलिमेंट में मैंने इस एलिमेंट को ले लिया और इस एलिमेंट को मैंने 0 से L तक इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल हीट ट्रांसफ़र हमारे पास आ गई, नेट हीट ट्रांसफ़र आ गया हमारे पास, रेट ऑफ नेट हीट ट्रांसफ़र, और वो हमने इक्वल कर दिया जो वाटर जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसको ये ट्रांसफ़र हो जाएगी पूरी, तो वो हमने एनर्जी बैलेंस कर दिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि इसमें जो हीट, दूसरे पार्ट में हीट फ्लक्स दे रखा है ना, वो वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स दे रखा है कि 5000 हीट फ्लक्स है, ठीक है। हीट फ्लक्स कितना दे रखा है दूसरे पार्ट में 5000 एंड, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एट द पाइप आउटलेट, ठीक है, पाइप के जो आउटलेट है ना वहाँ पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दे रखा है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एट द इनर सरफेस ऑफ द पाइप एट द आउटलेट। मतलब देखो उसने आउटलेट का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दे रखा है, मतलब आउटलेट पर, आउटलेट जो पाइप का आउटलेट है ना, जो पाइप का आउटलेट है लास्ट, ठीक है, वहाँ पर वाटर, वहाँ पर कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब हो ही रही होगी, जब यहाँ से हीट फ्लक्स यहाँ से दे रखा है तो वो कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र वाटर की तरफ होगी कन्वेक्टिवली, क्योंकि पाइप के थ्रू, पाइप में तो कंडक्टिव होगी, फिर वहाँ से नीचे की तरफ कन्वेक्टिवली होगी क्योंकि वाटर है।
उस आउटलेट पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट उसने दे रखा है 1000, और उसी आउटलेट पे उसने जो पाइप का इनर जो पाइप का इनर सरफेस होगा, ठीक है, वहाँ पर जो टेम्परेचर पूछा है उसने, ठीक है, इनर सरफेस पे टेम्परेचर पूछा है। अब देखो पाइप के इनर सरफेस पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा इन कंपेरेटिव टू सेंटर, क्योंकि हीट वहीं से डायरेक्ट पाइप से आ रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा होगा और सेंटर पर कम होगा, जो मीन टेम्परेचर जो होता है वो कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से पहले हम ये निकालेंगे जो हीट फ्लक्स दे रखा है इसने कितना टोटल हीट ट्रांसफ़र किया, समझ गए, क्योंकि हीट फ्लक्स तो इसने कांस्टेंट दे रखा है, तो जो पूरे सरफेस, तो यहाँ से नेट हीट ट्रांसफ़र निकाल देंगे क्यू। नेट हीट ट्रांसफ़र क्या होगा 5000, ये तो पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया हीट फ्लक्स, तो नेट तो ठीक है, तो नेट हीट ट्रांसफ़र कितना होगा 5000 इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा पाई डी, डायमीटर कितना है 50 इंटू 10⁻³ और लेंथ 3 मीटर, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2356 वॉट आ गया, ठीक है। ये हो गया नेट हीट ट्रांसफर, मतलब टोटल हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर हो गया। अब ये जो नेट हीट ट्रांसफ़र हुआ है, इससे पहले वाले मैंने पार्ट में क्या कहा था, ये जो नेट हीट ट्रांसफ़र हुआ है ये किसके पास जाएगा, ये वाटर के पास जाएगा। ये जो नेट हीट ट्रांसफ़र है कौन गेन करेगा, कौन अपने अंदर लेगा हीट को, तो वो वाटर लेगा जो इनलेट के थ्रू एंटर हुआ है, ठीक है। तो ये जो नेट पूरा का पूरा हीट है ये वाटर लेगा, वाटर गेन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, जितना भी एनर्जी पाइप के अंदर आया है वो टोटल एनर्जी वाटर गेन करेगा। तो वाटर गेन करेगा, तो जैसे 2 3 5 6, तो हम एनर्जी बैलेंस कर लें, बैलेंस करेंगे एनर्जी को, तो टोटल जो हीट है ये वाटर गेन करेगा। तो वाटर इनलेट पे देखो तो गेन करेगा, तो क्या होता है इक्वेशन mCp डेल्टा टी, ठीक है, mCp डेल्टा टी होता है हीट गेन्ड बाय वाटर। तो m किस रेट से एंटर कर रहा है वाटर 0.01 kg/s के, इस पे m डॉट Cp स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है वाटर की 4.18 10⁻³, ठीक है, और डेल्टा टी मतलब आउटलेट माइनस इनलेट। तो हम आउटलेट का टेम्परेचर निकालेंगे माइनस इनलेट का टेम्परेचर हमको कितना दे रखा है 20, ठीक है। जब वाटर सारी हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा आउटलेट पर, ठीक है। तो वो फिर यहाँ से आउटलेट का टेम्परेचर कितना आया, यह आया 76.36 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना जो टेम्परेचर होगा वो आउटलेट पर होगा, ठीक है, इतना मीन टेम्परेचर आउटलेट पर होगा। पर अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सरफेस है, जो पाइप का इनलेट सरफेस है, जो पाइप का इनर सरफेस है, जो पाइप का जो सरफेस होगा ना, जैसे ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जो ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ से तो वाटर फ्लो कर रहा है, पर जो ये सरफेस है इसका टेम्परेचर उसने पूछा हुआ है, ठीक है। मान लिया सरफेस का टेम्परेचर Ts, ठीक है, और हमको जो आउटलेट हमको टेम्परेचर ये आया है 76.36, ये क्या टेम्परेचर है हमारा बल्क मीन टेम्परेचर, जो आउटलेट पर आया है, ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर आया है बल्क मीन टेम्परेचर। अब सरफेस पे टेम्परेचर तो हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि हीट तो पाइप के थ्रू आ रही है ना, फिर नीचे की तरफ जा रही है, समझ रहे, तो सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और उस पॉइंट पे हमको हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी दे रखा है, ठीक है, और उसी पॉइंट पे हमको सरफेस का टेम्परेचर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो जो हमको हीट फ्लक्स दे रखा है 5000 दे रखा है, ये हीट फ्लक्स तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये हीट फ्लक्स तो सारे जितने भी सेक्शन पे सब में सेम रहने वाला है, कहीं चेंज तो, क्योंकि
अगर देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में चेंज हो रहा था कि एक्स जैसे जैसे एक्स की डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे फ्लो के डायरेक्शन में जाएगा हीट फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरे सारे सेक्शंस पर एक ही है, तो हीट फ्लक्स हमारा 5000 आ गया, और उस पॉइंट पे हीट फ्लक्स 5000 होगा, और उस पॉइंट पे हमको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना दे रखा है 1000। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर Ts माइनस आउटलेट टेम्परेचर हमको दे रखा है 76.36। ठीक है, तो यहाँ से हम सरफेस टेम्परेचर निकाल लेंगे, कितना आएगा, यह आएगा 81.36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर लेमिनार फोर्स्ड कन्वेक्शन ओवर ए फ्लैट प्लेट। ठीक है, कोई फ्लैट प्लेट है, ठीक है, ये कोई फ्लैट प्लेट है, इसके कोई फ्लो फोर्स्ड कन्वेक्शन मैंने बताया था, कन्वेक्शन फ्री कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन एक्सटर्नली किसी डिवाइस से हम फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं, एक्सप्रेस उसको पुश करके। ठीक है, जैसे फ़ैन लगा दिया तो फ़ैन से जो एयर आ रही है तो वो हमको फोर्स कन्वेक्शन का ये एग्जांपल हो गया। अब लेमिनार क्या हो गया, दो तरह के फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार जो फ्लो होता है उसको हम सोचते हैं कि वो स्मूथ फ्लो हो रहा है, उसमें किसी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं है। टर्बुलेंट फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है, मतलब मिक्सिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, स्मूथली फ्लो नहीं करता। तो लेमिनार फोर्स्ड कन्वेक्शन फ्लो हो रहा है कोई, और उसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब जो यहाँ से फ्लूइड आ रहा हुआ है इसकी जो मीन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हम u इन्फिनिटी से लेते हैं। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर, मतलब 2 टाइम्स हमने इंक्रीज कर दी। अगर इसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमसे पूछ रहा है कि तब हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, अब मैंने लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की बात करी। ठीक है, तो लेमिनार हम कैसे पता चलेगा कि ये फ्लो जो लेमिनार है ये फ्लो टर्बुलेंट है, तो वहाँ पर एक टर्म आता है, फिर एक अनदर डायमेंशनलेस नंबर आता है जिसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर ये भी एक डायमेंशनलेस नंबर है, रो u इन्फिनिटी डी वाई म्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं रो क्या हो गया, डेंसिटी, u इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, और d जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ दैट बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ दैट बॉडी, म्यू हो गया डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो जो d मैं कह रहा हूँ वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ दैट बॉडी, मतलब अगर फ्लैट प्लेट है तो उस केस में इसकी लेंथ हो गई। अगर कोई ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है, तो उस केस में उसका डायमीटर d हो गया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग शेप के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होती है d। ठीक है, मैंने यहाँ पर d लिख दिया, तो d से डायमीटर में समझ लेना कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है। तो मैं अगर इस केस की बात करूँ तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ l है, तो मैं d की जगह x लिख देता हूँ। ठीक है, x क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज, हम जो यहाँ से स्टार्टिंग होता है वो उसको लीडिंग एज कहते हैं, और जो जहाँ पर एंड होता है उसको ट्रेलिंग एज कहते हैं। ठीक है, अब उसने कह रहा है कि एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालना है। अब देखो एक टर्म आता है नसेल्ट नंबर। ठीक है, ये होता है h dy k ऑफ फ्लूइड, इसमें भी जो k होता है वो फ्लूइड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h क्या हो गया, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, d हो गया मैंने जो पहले बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ दैट बॉडी, और k क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है। तो एक जब ये तो इसमें ना आपने पढ़ा होगा, अब ये बहुत सारे, मैं तो केवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के, पर आपने मैं समझ रहा हूँ कि आपने सब पढ़ा होगा। तो जो नसेल्ट नंबर है, ठीक है,
एवरेज नसेल्ट नंबर की हम बात करेंगे। एक होता है लोकल, मतलब किसी पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे नसेल्ट नंबर, लोकल नसेल्ट नंबर। एक होता है एवरेज, मतलब टोटल इस पूरे फ्लैट प्लेट का टोटल, मतलब एवरेज निकाल के। तो एवरेज में की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एवरेज नसेल्ट नंबर के लिए, या एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो यह आता है 0.664, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फॉर लेमिनार, ठीक है, फॉर लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। लेमिनार फ्लो के लिए ये फॉर्मूला, लेमिनार फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए होता है। मैं यहाँ फ्री कन्वेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए और लेमिनार के लिए। अगर टर्बुलेंट हो जाता तो उसके लिए फिर अलग फार्मूला होता। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला है ये 0.664, आर की पावर 1/2, पी आर की पावर 1/3, रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/2 और प्रांटल नंबर की पावर 1/3, ये फॉर्मूला होता है लेमिनार फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमको निकालना है एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, क्योंकि लेमिनार फोर्स्ड कन्वेक्शन तो मैंने ये वाला फॉर्मूला किया। हमको निकालना है एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब एच निकालना है, ठीक है। अब देखो मेरे को एच निकालना है, फ्लूइड वही है, बॉडी भी वही है, फ्लैट प्लेट ही है, कोई चेंज नहीं होगा। 0.664 चेंज कांस्टेंट है, आर ई, तो इसकी क्या वो होती है, आर रो वी एक्स की पावर म्यू की पावर 1/2, और मैंने पी आर के बारे में बता दिया था, पी आर क्या होता है, म्यू सी पी वाई के की पावर 1/3, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी ये सब चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखो म्यू कांस्टेंट होगा, डायनामिक विस्कोसिटी फ्लूइड वही है, डेंसिटी भी फ्लूइड वही है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हमको यहाँ पर ये जो v दे रखा है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ म्यू डायनामिक विस्कोसिटी सेम होगा, स्पेसिफिक हीट सेम होगा, थर्मल कंडक्टिविटी सब सेम होगा। केवल हमसे यहाँ पर कहा गया है कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हमने 2 टाइम्स से बढ़ा दी है। तो जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की पावर 1/2 के, ठीक है। तो अगर हमने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 2 टाइम्स से बढ़ा दी तो मैं पहले के लिए h1 डिवाइडेड बाई h2, ठीक है। तो u इन्फिनिटी तो मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया इसको, तो 2 टाइम्स कर दिया की पावर 1/2। तो ये u इन्फिनिटी से u इन्फिनिटी कट गया, तो यहाँ पे जो h2 आ गया वो कितना आएगा, √2h1, क्योंकि 2 की पावर 1/2 है और इस साइड जाएगा। तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट √2 टाइम्स हो जाएगा इन्हीं जो पहले हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट था, ठीक है, ठीक है।